आपको बताना है एकीकृत परपथ निम्न में से किससे बने होते हैं, फटाफट से बताएं। आईसी के बारे में पूछ रहा है भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करी जाती है। आईसी जो चिप देखे होते हैं ना, आप लगे रहते हैं अलग अलग जगह पे। करिए आंसर क्या है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताएं। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कांच और लोहा। सही आंसर क्या है, सारे बच्चे आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा फास्ट आंसर करो भाई, सो गए क्या सभी? तेजी से आंसर करो, तेजी से। अब देखो ये भाई, ये विज्ञान का थोड़ा ऐसा ही रहता है ना। सभी बच्चे जल्दी से बताइए फटाफट से। सारे बच्चे जल्दी आंसर करिए। देखो थोड़ा विज्ञान का ऐसा ही रहता है, इसमें थोड़ा तुमको क्या है, बोरियत हो रही होगी। तो लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में, नहीं क्या फालतू की बातें चल रही। तो ऐसा लग सकता है ना। तो कृपया करके आप ज़्यादा चिंता विंता ना करें, फटाफट से बताएं क्या आंसर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे रोहित जी आपका स्वागत है सर, आपका आंसर एकदम सही है, यू आर राइट। यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, सिलिकॉन के बारे में। तो सिलिकॉन क्या है भाई, जो आईसी बनी होती है वो किससे बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती हैं, जिनको कई बार हम लोग चिप बोलते हैं, तो ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये क्या है ये इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, इसको क्या बोलते हैं, एकीकृत परिपथ। मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास में ये क्या है, इधर मेरे पास में धारा की मैं प्रवाह की बात करूंगा तो ये एक ही दिशा में होगा। बात समझ में आई? किसकी वजह से, आईसी की वजह से। बात समझ में आ रही? तो ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। अब देखो भाई, ये जितने भी एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, ये कहाँ पे मिलते हैं, सब के सब मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट में। कहाँ मिलेंगे, क्रस्ट में मिलेंगे। हम इसको भू प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्रस्ट में मिलेंगे। यहाँ पे ये सारा कुछ मिलने वाला होता है, यहाँ पे ये कोर है अर्थ का, और ये यहाँ पे सब कुछ मिलता है, क्रस्ट में मिलता है। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हमने आपको एनवायरनमेंट में पढ़ाया था, कई जगह पे डिस्कस किया था हमने, इसमें जैसे सियाल और सीमा और निफे के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो पहले नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, सिलिकॉन, एंड देन तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, देन चौथे नंबर पे आयरन, इस तरह से मिलता है। फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है कि नहीं, सोडियम, ये सब इस तरह से आपको मिलता है क्रस्ट के अंदर। देन उसके बाद में सिलिकॉन मैग्नीशियम क्या है, मेंटल में मिलता है। फिर कोर के अंदर क्या मिलेगा, सारे बच्चे, निकल और फेरम मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। कुछ कुछ चीज़ देखिए, अगर आप इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं, कनेक्टेड करके रखते हैं, एक दूसरे को जोड़ करके पढ़ते हैं, तो आपको दिक्कत ना ही होगी, अदरवाइज होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर बताएं आप। एलईडी के बारे में जरा बताइए फटाफट से, क्या होगा द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी एज, क्या है, सारे बच्चे आंसर करो। पहले एलईडी के बारे में बताओ, फिर एलसीडी के बारे में बताओ। पहले बताओ एलईडी के बारे में, फिर बताओ एलसीडी के बारे में, क्या है सही आंसर। चलिए देखिए, जिन्होंने भी बताया है बढ़िया आंसर बताया है। एलईडी बोले तो लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बोले तो लाइट इमिटिंग डायोड, जहां से क्या होती है, लाइट इमिट होती है, उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं। जैसे ही परिपथ से क्या होगा, यानी यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा एनर्जी का, जैसे ही परिपथ से जुड़ेगी एलईडी, तो क्या होगा फिर उसमें से क्या किया जाएगा, ऊर्जा उत्पन्न करी जाएगी डायरेक्ट। यस, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया आंसर है आपका मिस्टर रोहित, शाबाश। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, एलईडी के बारे में, लाइट इमिटिंग डायोड की बात कर रहे हैं। देखिए पहले जितने भी जो
पीले पीले बल्ब आते थे, किस किस ने देखा है? और महीने में कम से कम 8-10 फूट जाते थे, 100 वाट के आते थे। सूर्य का बल्ब मैं बहुत लेके आया हूँ, सूर्य का बल्ब आता था, किस किस ने अपने घरों में देखा है? तो ये क्या है, यहाँ पे जब ये सूर्य का बल्ब आता था तो क्या होता था पहले, जो जो भी करंट, जैसे मैं अगर इसको क्या करता हूँ परिपथ के साथ में या इसको धारा के साथ में, करंट के साथ में जैसे ही कनेक्ट करता हूँ, तो पहले क्या होता था, पहले हीट जनरेट करेगा, ये क्या करेगा, पहले हीट जनरेट करेगा, पहले ऊष्मा जनरेट करी जाती थी और उसके बाद में फिर क्या है, प्रकाश उत्पन्न किया जाता था। यानी कि हीट एनर्जी के बाद में लाइट क्या है उत्पन्न करी जाती थी। लेकिन एलईडी क्या करता है, हीट उत्पन्न नहीं करता है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जाती, ऊष्मा उत्पन्न नहीं की जाती है, डायरेक्ट क्या है, प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट क्या कर दी जाती है, जनरेट कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी जो ऊर्जा का जो खपत होता है वो बच जाता है ना। तो ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। ये किसको, आईसीटी की वजह से, एडवांस कम्युनिकेशन की वजह से, तकनीक की वजह से, आईटी की वजह से, ठीक है, तमाम ये हमारे पास जितनी भी तकनीकी आ रही हैं उनकी वजह से क्या हो पा रहा है, ऐसा संभव हो पा रहा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, एलईडी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स का बना होता है, अर्धचालकों का बना होता है, कौन, एलईडी। सही आंसर ए।